हुकूमत ने, बादशाहत ने, किंगडम ने, अंपायर ने जब इस्लाम को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया तो उसने मौलवी भी खरीदे। मौलवी खरीदना जरूरी होता है ताकि कानून का इंटरप्रिटेशन तो मौलवी करेगा ना। हमारी उर्दू बड़ी छोटी जबान है, बड़ी जबानों में नहीं इसका शुमार है, छोटी जबानों में है, मगर है बड़ी खूबसूरत। और बाज़े बाज़े जुमले और लफ्ज़े तो इसके बाद ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी जबानों में न मिले। अरबी और अंग्रेजी जैसे समंदरों में न मिले जो छोटी जबान में मिल जाती हैं। हमारे पास उर्दू में एक लफ्ज़ है कठमुल्ला। तो मुल्ला के माने तो बहुत अच्छे हैं डिक्शनरी में। मुल्ला माने स्कॉलर, मुल्ला माने फुल ऑफ नॉलेज, लेकिन उर्दू ने उसमें एक इजाफा किया कट मुल्ला। तो कट मुल्ला कैसा होता है? जो देखने में तो मुल्ला जैसा हो मगर उसकी हरकतें हैं और उसका मूवमेंट जो है वो किसी के इशारे पर हो। तो इस्लाम में बादशाहों ने कठमुल्लाओं का एक तबका पैदा किया जिन्होंने इस्लामी कवानीन का इंटरप्रिटेशन बादशाहों की मर्जी के मुताबिक किया और इसके नतीजे में मुसलमानों में भी नजरियाती इख्तिलाफ बेइंतहा शिद्दत से पैदा हुआ। और किया आपने, और इस्लाम बदनाम भी बहुत हुआ। दोनों काम हुए। कठमुल्लाओं के नतीजे में इस्लाम बदनाम भी हुआ और मुसलमानों में नजरियाती इख्तिलाफ भी पैदा हुआ। इसीलिए हमारे पास इमाम मासूम का सिलसिला है। देखिए आज चलते चलते बच्चे सुन लें, इसीलिए हमारे पास इमाम मासूम का सिलसिला है। अल्लाह आदिल है, उसने कानून बनाया। रसूल को भी हम मासूम मानते हैं। उसने जैसा कानून अल्लाह ने बनाया था वैसा पहुंचा दिया। अब जरूरत है इंटरप्रिटेशन की, तो इंटरप्रिटेशन करने वाला भी मासूम हो ताकि किसी के असर में ना आए, किसी के दबाव में ना आए, किसी से रिश्वत न ले, किसी से डरे नहीं, किसी से दबे नहीं, फिक्र उसकी गलती ना करे। अब आप इस बात को मेरे साथ 2 मिनट को चलिए गौर कीजिए क्या है मामला। ये देखिए ये उस दीन का मामला है जिसके हम आप सब मानने वाले हैं। खैरियत है कि मैं मुसलमान हूं, अगर काफिर होता तो ऐसे जोरदार इतराज करता कि परेशान कर देता। है कोई जिसकी मेमोरी में इतना दम हो कि मेरी 9 मजलिसें लिख दे? का नहीं। अच्छा छोड़िए 9, कल जो पढ़ी थी वो लिख दीजिए। 8 मैंने छोड़ी, अभी रिसेंटली जो कल सुनी थी वो लिख दीजिए। नहीं लिख पाएंगे? अच्छा आप में से जो हाईली क्वालिफाइड लोग हों उनका एक बोर्ड बना लीजिए, वो मिल के लिख दें। क्या ये भी ना हो पाएगा? तो जब मेरे जैसे जाहिल की 1 घंटे की मजलिस आपके जैसे काबिल लोग दूसरे दिन नहीं लिख सकते
तो सबसे बड़े रसूल की 23 बरस की तबलीग अहद जाहिलियत के आए हुए अरब हमें क्या सुना देंगे? आप नहीं लिख पाएंगे। कल की मजलिस के सिलसिले में किसी को कोई एतराज हो गया था, उसमें कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई कुछ। आपसे जब पूछा गया तो आप में 3 हिस्से हो गए। कुछ ने कहा नहीं अतर साहब ने ये बात पढ़ी थी, वो आदमी सही कह रहा है। कुछ ने कहा नहीं नहीं पढ़ी थी, वो गलत कह रहा है, अतर साहब सही कह रहे हैं। तीसरा ग्रुप होता, कह भाई क्या बताएं, हम उस वक्त एक दूसरी बात सोच रहे थे, हमें याद नहीं। तो मालूम हुआ इतना बड़ा मजमा मिल के भी फैसला नहीं कर सकता। तो अगर कल की मजलिस के ऊपर बात हो तो अब यह देखना पड़ेगा किसी ने इसका वीडियो बनाया है, इसलिए कि ये मशीनें जो मेरे सामने लगी हैं, मेरे मुंह से जो निकलेगा वही रिकॉर्ड होगा। अगर मेरा हाथ ऊपर उठेगा तो ये नीचे की तस्वीर नहीं बनाएगा, और अगर मेरा हाथ नीचे जाएगा तो ये मेरे हाथ को ऊपर उठा हुआ नहीं दिखाएगा। तो अब मुझे उस लड़के की तलाश हुई जिसने वीडियो बनाया था, ताकि झगड़ा तय हो। भाई सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए, मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये मामला। इत्तेफाक से वो लड़का यंग था, कमसिन लड़का था जो वीडियो बना रहा था। अब जो मैं उसको ढूंढने लगा तो जितने बंबई के बुढ़े थे सब बिगड़ गए। जितने बंबई के बुढ़े थे सब बिगड़ गए। कहने के अतर साहब एक बच्चे के पीछे दौड़ रहे हैं और बुढ़ों से पूछते नहीं, हमारे यहाँ बच्चे बुढ़े की बात नहीं है, बात यह वीडियो किसके पास है। तो दीन के मामले में किसी की बात नहीं, सवाल यह इस्मत किसके पास है। अब अज़ीज़ान गिरामी मुतवज्जह रहिएगा, एक ने वीडियो बनाया और इत्तों ने मजलिस सुनी। जिन्होंने सुनी उन्होंने अपने उन दोस्तों को सुनाई जो नहीं आए थे। कुछ बात बदल गई। जो दोस्त से सुन के गए उन्होंने किसी और दोस्त को सुनाई, कुछ बात और बदल गई। 4-6 लोगों तक होती हुई जब मुझ तक आई तो मैंने कहा मैंने ये तो पढ़ा नहीं था। लेकिन एक ने वीडियो बनाया, उससे दूसरे ने कॉपी की, वैसा ही बना, उससे तीसरे ने कॉपी की, वैसा ही बना। अब चाहे वही बनाइए, चाहे 2 कॉपियां, चाहे 4 कॉपियां, चाहे 12, चाहे 14, बदलेगा नहीं। तो अल्लाह ने अपने नबी को इस्मत और दीन दे के भेजा। नबी ने मासूम अली को सुनाया, अली ने हसन को सुनाया, हसन ने हुसैन को सुनाया, हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन को सुनाया, ज़ैनुल आबिदीन ने मोहम्मद बाकिर को सुनाया, मोहम्मद बाकिर ने जाफर सादिक को सुनाया, जाफर सादिक ने मूसी काजिम को सुनाया, मूसी काजिम ने अली रिजा को सुनाया, अली रिजा ने मोहम्मद तकी को सुनाया, मोहम्मद तकी ने अली नकी को सुनाया, अली नकी ने हसन अस्करी को सुनाया, हसन अस्करी ने नायब मोहम्मद को सुनाया। इस्मत एज इट इज रिकॉर्ड करती गई। सुनिए, इस्मत एज इट इज रिकॉर्ड करती गई। इस तरह हमने 12 मरतबा दीन सुन लिया, हमने इस तरह 12 मरतबा सबक पढ़ लिया। अब मालिक ने आखिरी कैसेट सेफ में बंद कर दिया। आप दीन का काम चलाओ, जब इख्तिलाफ बढ़ेगा
हम निकाल कर मिला लेंगे असली क्या है।